अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ी सी ग्रामर की टिप्स देख लेते हैं। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमने लेस का यूज करना है और कहाँ पे हमने फ्यूल का यूज करना है, राइट? तो अक्सर ये एमसीक्यूज में भी कभी-कभी समटाइम्स आ जाता है। वैसे भी हमें कंसेप्ट होना चाहिए कि हमने किन चीजों के साथ लगाना है लेस और किन चीजों के साथ नहीं लगाना। तो लेस का कंसेप्ट बहुत ही इजी सा है। लेस आपने किन चीजों के साथ लगाना है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। यूज विद अनकाउंटेबल नाउन थिंग्स यू कैन नॉट काउंट इंडिविजुअली, यानी आप इंडिविजुअली उसको काउंट ना कर सकते हो, तो वहां पे आपने क्या लगाना है? लेस लगाना है। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। शी हैज लेस टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे टाइम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि टाइम आप काउंट नहीं कर सकते कि वो कितने टाइम में फिनिश करेगी या कितने टाइम बाद, अगर कोई जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, कितने टाइम बाद वो जाएगा। एग्जैक्ट जिन चीजों का टाइम मुकर्रर होता है वो तो आप बता सकते हो, बट यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अभी बना रही है और इसके पास टाइम बहुत कम रह गया है। कितना रह गया वो आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, और किसी का आप टाइम बैठे बैठे जज भी नहीं कर सकते कि इतने टाइम बाद यहाँ से काम करके चली जाएगी या चला जाएगा। तो टाइम क्या है यहाँ पे? अनकाउंटेबल है। वो घड़ी वाला टाइम वो तो आप काउंट कर लेंगे, इतने घंटे बाद ये हो जाएगा, इतने घंटे बाद वो हो जाएगा। अपने लिए वो आप अपना काउंट कर सकते हो, अपना जो भी आपको कंफर्टेबल है या जिस जगह आपने पहुंचना है, इतने टाइम में मुझे गाड़ी मिल जाएगी तो मैं इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा, ये वाला टाइम नहीं है काउंट करने। वो तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप एग्जैक्ट टाइम किसी का दूसरे का भी जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, शी हैज लेस शुगर इन द रेसिपी। अब चीनी, चीनी कौन बैठ के काउंट करता है? कोई भी नहीं करता। चीनी क्या है? अनकाउंटेबल है और वो काउंटेबल नाउन नहीं है। दूध भी आप काउंट नहीं कर सकते, चीनी भी काउंट नहीं कर सकते, और अगर आप बैठे भी रहें चीनी काउंट करने के लिए, पता नहीं आपको कितने दिन लग जाए। नेक्स्ट है आपके पास फ्यूअर। ये किससे यूज होता है? ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। जिन चीजों को आप इंडिविजुअली काउंट कर सकते हो उनको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? उनके साथ हम क्या लगाते हैं? फ्यूअर लगाते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें। fewer people attended the meeting। अब मीटिंग में कितने लोग होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 8 या 10 लोग होंगे, तो फिर हम क्या लगाएंगे? fewer लगाएंगे। एग्जाम्पल है आपकी, देयर आर fewer students in the class। अब स्टूडेंट्स क्या है? क्लास में जो भी आपकी जितनी भी तादाद होती है वो काउंट की जा सकती है, वो अनकाउंटेबल नहीं है। यहाँ पे अब हम ये नहीं कह सकते देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास। लेस जो है वो अनकाउंटेबल है और स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है, राइट? स्टूडेंट्स क्या ज्यादा से ज्यादा 42 होंगे, 40 होंगे, 54 हो जाएंगे। और मीटिंग के पीपल भी जो है ना काउंट किए जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 8 या 5 या 6 लोग होंगे, उनको काउंट करना बहुत ही आसान है। इसलिए ये काउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं फिर, और यहाँ पे हम फिर लेस नहीं लगा सकते, हम फ्यूअर का यूज करते हैं। जिन इजी ट्रिक क्या है कि जो अनकाउंटेबल चीजें हैं उनके साथ आप लेस लगाओ, और जो काउंटेबल है जिनको आप काउंट कर सकते हो, कोई आपका ऐसा एमसीक्यूज भी आ जाता है तो जिनको आपको लगता है कि यहाँ पे टाइम है या शुगर है या क्या है, मिस्टेक्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, उनके साथ आप फ्यूअर का यूज करो। जिनको नहीं काउंट कर सकते उनके साथ लेस का यूज करो। सिंपल। लेस की मैंने कुछ और नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं। लेस मनी, लेस एफर्ट। एफर्ट को आप काउंट नहीं कर सकते, नॉइस को भी नहीं कर सकते। फ्यूअर में क्या क्या? आप कार्स काउंट कर सकते हो ऑब्वियसली, फ्रेंड्स काउंट कर सकते हो, मिस्टेक्स काउंट कर सकते हो। तो ये जो काउंट कर सकते हो मैंने कुछ निकाल के आपको ये लिख दी है, और जो नहीं काउंट कर सकते वो भी मैंने ये इस तरह के ये सेंटेंसेस में यूज होके आ सकते हैं। और अगर आपको कोई खुद भी सेंटेंस बनाना पड़ जाए तो आप अनकाउंटेबल के साथ लेस लगाइए और काउंटेबल के साथ फ्यूअर लगाइए। सिंपल सी ट्रिक। नेक्स्ट है आपका ईदर वर्सेस नीदर। ईदर क्या है? आपके पास चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। दो ऑप्शंस कोई भी आपको दिए हुए होंगे सेंटेंस के अंदर, उनमें से कोई एक तो एक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक ना एक एक्सेप्टेबल होगा। चॉइस दी हुई है आपके पास, तो वो दो चीजों के बारे में बात कर रहा होगा सेंटेंस में। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये किसी से पूछ रहा है कि डू यू वांट ईदर कॉफी और टी। अब दो ऑप्शन हैं, कॉफी और टी। इन दोनों में से कोई आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। क्लियर? टी चाहिए या कॉफी चाहिए, या आपकी मर्जी है। वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है। आप किसी के घर अगर मेहमान जाते हो तो वो आपको ऐसे ऑफर कर सकता है कि आपको कॉफी पसंद है या चाय। तो वो आपको ये अगर इंग्लिश में उसमें सेंटेंस पूछना है तो वो ईदर का यूज कर सकता है। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल, यू कैन ईदर स्टे और लीव। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस कौन से हैं? स्टे और लीव। सेकंड ऑप्शन, रुक भी सकते हो या आप जा भी सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये आपके लिए है, आपसे पूछा जा रहा है यू कैन ईदर स्टे और लीव। दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो आप सिलेक्ट करके और वो कर सकते हो।
अब नेक्स्ट है आपके पास नीदर। नीदर क्या है? नन ऑफ द ऑप्शंस, यानी कि दोनों ऑप्शन ही रिजेक्ट कर देना, दोनों ही अनएक्सेप्टेबल कर देना, वो नीदर का काम है। नीदर नेगेटिव वे में भी आप इसको ले सकते हैं कि ये थोड़ा नॉर को भी लेके और नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव आइडियाज को कनेक्ट करता है, राइट। इसकी एग्जांपल्स हैं नीदर कॉफी नॉर टी इज गुड फॉर मी। अब कोई आंटी आ जाती है आपके घर में और जिसकी कोई थोड़ी लड़ाई चल रही हो, तो वो क्या कहेगी? मुझे ना ही कॉफी चाहिए और ना ही चाय चाहिए, दोनों ही मेरे लिए अच्छी नहीं है, यही कह के वो आपके दोनों ऑप्शन रिजेक्ट कर देगी। तो आपने क्या लगाना है? नीदर अगर करना है तो नीदर का है, दोनों ऑप्शन ही वो आपके क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, अनएक्सेप्टेबल। क्लियर? नीदर कॉफी नॉर टी इज गुड फॉर मी, कि ये ना ही ये चाय और ना ही ये जो कॉफी है, दोनों ही मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए उसको चाहिए नहीं। नेक्स्ट है आपका ही इज नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ टीचर, यानी ना ही ये बंदा स्टूडेंट है, मतलब कि तालिब इल्म है, ना ही ये क्या है? टीचर। अब मैं यहाँ इधर भी तो लगा सकती थी, वो फिर इधर अगर मुझे बनाना होता तो मैं कहती कि ही इज इधर स्टूडेंट और अ टीचर, यानी इन दोनों में से कोई एक तो हो सकता है, या तो ये स्टूडेंट लग रहा है मुझे, या तो ये टीचर हो सकता है। बट नीदर क्या करता है? दोनों ऑप्शंस को ही रिजेक्शन मिल जाती है, और इधर क्या है? आपका चॉइस होती है दो ऑप्शंस के दरमियान, आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, एक को एक्सेप्ट कर सकते हो, और वो किसका काम है? ईदर का काम है। आ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, और इसकी यहाँ तो चॉइस है ही नहीं, आपने दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया है। नन ऑफ द ऑप्शंस विल बी एक्सेप्टेबल। पहले हमने बात की लेस वर्सेस फ्यूअर की, और अभी हमने बात की ईदर वर्सेस नीदर की, और मैंने आपको इनकी टिप्स भी बता दी हैं, और कैसे किन सेंटेंसेस में कहाँ पे क्या लगाना है। मच वर्सेस मैनी, और भी बहुत सारी ऐसी हैं ग्रामर की टिप्स जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए ये 4 मैंने डिस्कस करने थे आपके साथ, लेस और फ्यू और ईदर और नीदर, और इसके अलावा भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।